नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने कई दोहे पढ़े होंगे, कई सुने होंगे। मैं उसमें से एक दो दोहरा रहा हूं। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिसका आदि न अंत। इसी तरह बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल ढूंढा आपने, तो मुझसे बुरा ना कोई। और एक तीसरा दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो कविताएं हैं हमने 8वें 10वें कक्षा में पढ़ी थी, तो अभी तक याद कैसे हैं। दरअसल ये दोहे हम लोगों को बचपन में अपने घर में हमारे पापा सुनाया करते थे। हमारे पापा सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनको यदि जो नीति शास्त्र है इन सब चीज़ों पर बोलने के लिए बोला जाए माइक पर, स्टेज पर, तो वो 4-5 घंटे लगातार बोलते रहते हैं। तो जब भी हम लोग कोई गलती करते थे तो हमें बैठा करके वो इन्हीं दोहों के माध्यम से, इन्हीं नीति के दोहों के माध्यम से हमें वो समझाते थे। और उनको 4-5 घंटे बोलने का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने नीति शास्त्र में PhD कर रखी है। बस कहा जाता है कि नॉलेज क्या है, तो एक्सपीरियंस इज़ द मदर ऑफ नॉलेज। मतलब जिनको जीवन का अनुभव है, जिन्होंने जीवन में थपड़े खाए हैं, तो वही अनुभव ही उनका ज्ञान है, मतलब ज्ञान है। तो इतना जानने के बाद, इतना सुनने के बाद बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मैं गलतियों की चर्चा करने वाला हूँ, मैं निंदा आलोचना की बात करने वाला हूँ। होता क्या है, बच्चे जब टीन एज में होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं बच्चे, टीनेजर्स बोले तो जिन बच्चों की उम्र 13 साल से लेकर के 19, मतलब 19 साल के बीच होती है, तो उस समय स्थिति होती है किशोरावस्था की, मतलब एडल्सेंस। तो आज का टॉपिक है एडल्सेंस एंड क्रिटिसिज्म, मतलब किशोरावस्था और आलोचना, और फिर उसका मैनेजमेंट, मतलब उसका प्रबंधन कैसे करें। तो हम लोग जब कोई गलती करते थे बचपन में, जिस तरह आप लोग कोई गलती करते हैं और कोई टीका टिप्पणी होती है, तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह उम्र ही है कि जब बड़े टोकें तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। उस समय, उस उम्र में, टीन एज में, हमें अपने दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, अपने मित्र लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। भले ही वो गलत सलाह दें या सही सलाह दें, हमें उनकी बात को मानने में, उनसे वफादारी निभाने में हम फख्र, गर्व महसूस करते हैं। और बड़े बोलते हैं तो हमें बहुत ज़ोर से तीखा लगता है, हमें भी लगता था। तो आखिर पापा हमें समझाते क्या थे, उन्हीं बातों को लेकर मैं आप लोगों को अपने जो टीका टिप्पणी होती है और जो बुरा लगता है उसको हम प्रबंधन कैसे करें, और बड़े लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह के कार्य करें अपने बच्चे लोगों के साथ। अब वो कहा करते थे कि देखो, तुमने कोई गलती की या नहीं की, तुमने कोई काम शुरू किया तो बड़े लोग टोके, किसी ने टीका टिप्पणी की, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने आलोचना कर दी। होता ही है, जब कुछ काम, आप कोई बढ़िया काम या कुछ भी काम आप शुरू करें तो टीका टिप्पणी लोग करते हैं, उपेक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं कि हाँ क्या कर सकेगा वगैरह वगैरह, तो हमें बुरा लगता है। तो पापा जी ने हमें सिखाया, पापा जी हमें सिखाते थे। अभी भी घर जाता हूँ तो हमें, भले ही बाल बच्चेदार हो गए हैं, बड़े हो गए, शादी हो गई है, नौकरी करते हैं, लेकिन घर जाने पर हमें वो बैठ करके सिखाते हैं। और घर में एक बड़ी बात थी कि हम लोग बैठ करके उनका सुनते थे। आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, नहीं बैठते हैं। तो हमें वो बताया करते थे, देखो
तुम्हारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तुम्हारी आलोचना हो रही है, तुम्हारी निंदा हो रही है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं तुम्हारे पास। पहला विकल्प ये है कि तुम जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनसे जा कर के तुम लड़ाई करो, उनसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करो, अपने मुंह से गंदी गाली निकालो और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करो। और दूसरा तरीका यह है, दूसरा उपाय यह है कि तुम खुद मनन करो, अपने बारे में खुद तुम चिंतन करो। चिंता नहीं करना, चिंतन करो। चिंता नहीं करना कि हाय रे इसने क्या बोल दिया, चिंतन करो। और अपने आप में यदि कुछ कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि इन दोहों में यही कहा गया है कि लोग दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई नहीं देखते हैं। जब भी कोई आपकी तरफ अंगुली करता है, इस तरह अंगुली करता है, मतलब आपको फिंगरिंग किया कि हाँ तुमने गलती की, तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो आप देखें बाकी जो अंगुलियां हैं 1 2 3, बाकी मैक्सिमम अंगुलियां उनकी अपनी तरफ होती हैं, मतलब उनमें दोष ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दूसरा उपाय यही है कि हम अपने अंदर झांकें, हमारे अंदर कोई गलती है तो उसको ठीक करें, खुद को निखारें। दूसरा उपाय यही है कि अपनी ऊर्जा जो हम गाली देने में, हम जो लड़ाई करने में, उनकी प्रत्युत्तर के रूप में उनको बुरा भला बोलने में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करें, या फिर हम खुद को निखारें, उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने में करें। इसलिए कहा जाता है कि अपनी कमज़ोरी को हम अपनी ताकत बनाएं, तो यही तरीका है। इसी तरह मैं अपने एक अच्छे मित्र की चर्चा करना चाहूँगा। उनका जिक्र आ गया। 2 वर्ष पहले ज्ञान सेतु कार्यक्रम का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मैं था और मेरे मित्र श्री रूपेश गुप्ता जी थे, और 40 टीचर्स का बैच था, उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो 5 दिनों का प्रशिक्षण था, तो 5वें दिन जो है वो लास्ट डे था। इसमें कहा गया कि वह दिन जो है फाइनल होगा कि कोई जो है प्रेरणा परक बातें बोले। तो रुपेश सर ने कहा मुझे कि इसके लिए तो सबसे उपयुक्त हमारे एक सर हैं, हमारे 40 टीचर्स के बीच एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में। वो थे मतलब हैं श्री कामदेव सर, मतलब श्री कामदेव विश्वकर्मा सर। उनके बारे में रुपेश सर ने कहा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनके बारे में खासियत ये है कि उनको आप एक बार उठा दीजिए, माइक दे दीजिए और वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा तक वो बोल सकते हैं। उनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि कोई मुद्दे पर वो उतनी देर तक बात रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक्सपीरियंस, इसी तरह लंबे समय तक बोल सकते हैं, यह क्षमता मैंने देखी है अरुण विजय एक्का सर में, जो कि हमारे मित्र हैं। तो क्या कहा उस दिन 5वें दिन जो ज्ञान सेतु कार्यक्रम था उसका प्रशिक्षण, उसके 5वें दिन में कामदेव सर ने बड़ी अच्छी बात कही। मतलब वह जो पापा जो समझाया करते थे उस कड़ी को उन्होंने और आगे बढ़ाया और एक कहानी उन्होंने सुनाई थी। वह कहानी कुछ इस कदर थी, इस तरह था कि आलोचनाएं होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक गुरुजी थे, वो मूर्तिकार थे। एक गुरुजी थे, वह मूर्तिकार थे, बड़ी अच्छी मूर्ति बनाते थे। उनकी मूर्ति का दाम जो है, पत्थर की मूर्ति थी लेकिन मूर्ति का दाम हजारों लाखों में होता था। लोग आते थे, देखते थे और खरीद कर ले जाते थे। तो उसमें से बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे। तो एक लड़के ने कहा कि गुरुजी हमें भी आप मूर्ति बनाना सिखा दें। आपके हाथों में क्या है कि आप यह पत्थर की मूर्ति, जो पत्थर तो उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, पत्थर की मूर्ति आप बनाते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज जब आप इसकी मूर्ति बना देते हैं तो इसकी कीमत लाखों में हो जाती है। हम भी थोड़े गरीब कैटेगरी में ही आते हैं, तो हमें भी सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चा, इस मूर्ति को बनाने में हमने 30 साल खपत किए हैं, 30 साल लगाए हैं, तब मैं मूर्ति बना पा रहा हूँ परफेक्शन के साथ। तो तुमको तो कम से कम 5 साल तो समय देना पड़ेगा, 5-10 साल, तभी तो हमने जो गलती की थी मूर्ति बनाने की कला में, वह तुमसे नहीं होगी। वह एक्सपीरियंस मेरे पास है और मैं तुमको बताऊंगा। तो वह लड़का जो है मूर्ति बनाना सीखने लगा, वह कला सीखने लगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम जो है तुम अब इसमें हो गए हो
पारखी हो गए हो, तुम अब सक्षम हो गए हो कि तुम अच्छी मूर्ति बना सको। तो लड़के ने कहा कि तो परीक्षा होनी चाहिए ना, परीक्षा होनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल होनी चाहिए परीक्षा। परीक्षा कैसे होगी? तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक मूर्ति बनाओ, तुम एक मूर्ति बनाओ और वह मूर्ति तुम उस चौक पर ले जा कर के रख दो और लोगों के लिए एक लाइन उसमें लिख दो, लोगों के लिए एक लाइन उसमें लिख दो कि यह मूर्ति मैंने बनाई है, अगर इसमें कहीं कुछ गलती है, कहीं कुछ त्रुटि है, कहीं कुछ कमी है तो कृपया यहाँ पर लिख दें, उसकी चर्चा कर दें। तो वहाँ पे लोग आते थे, मूर्ति देखते थे, उस लड़के द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखते थे और देख करके कुछ कमी ढूंढते थे और लिख करके चले जाते थे। रिक्शा वाला आया, लिखा चला गया, ठेला वाला आया, लिखा चला गया, मजदूर आए, लिखा चला गया, हाथी वाला आया, लिखा चला गया, गाड़ी वाला आया, लिखा चला गया, साइकिल वाला आया, लिखा चला गया, हर तरह के लोग आए, पीने वाला आया, वो भी लिख करके चला गया। मतलब जितने लोग आए उसमें कुछ कमी निकाल करके वो लिख करके चले गए। तो उसने देखा कि मूर्ति हमने तो बनाई 5 साल मेहनत करके, और जब फाइनल गिना उसने 1 सप्ताह के बाद देखा कि इसमें क्या कुछ कमी है, लोगों ने क्या कहा है, तो देखता है कि उसमें 99 गलतियाँ मौजूद हैं, लोगों ने गिनाई हैं। तो वह बच्चा जो है फिर गुरुजी के पास वह कागज़ लेकर के पहुंचा और मूर्ति लेकर के, गुरुजी आपने सिखाया हमें इतना अच्छा तरह से, हमने 5 साल मेहनत करी इसको सीखने में, देखिए हमने लोगों से पूछा कि इसके अंदर कुछ कमी, कोई त्रुटि, कुछ दिक्कत है क्या, इसको सुधारा जा सकता है क्या? तो लोगों ने देखिए 99 लोगों ने इसमें कमियां, कुछ त्रुटियां निकाली हैं। तो इसका मतलब है कि मेरी परीक्षा जो है वह मैं असफल हो गया इस परीक्षा में। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब यह मूर्ति फिर से ले जाओ और 1 सप्ताह के लिए फिर से रख दो, लेकिन इस बार एक कागज़ लो और उसमें लिख दो कि इस मूर्ति में जो भी कमी है कृपया वह कमी आप सुधार दें। तो इसके बाद लोग आते गए, मूर्ति को देखते और उसके नीचे लिखा है कि इसमें कोई कमी है तो कृपया आप सुधार दें उसे। तो लोग आते थे देख करके और मुंह बिदक करके चले जाते थे। लोग आते थे, देखते थे और चले जाते थे, किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ लिखा, नहीं कुछ सुधारा। तो फाइनल जब 1 सप्ताह बाद जब बच्चा गुरुजी के पास फिर पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ, तो कि गुरुजी अब जो है इस बार कुछ लिखा नहीं मिला। और तो गुरुजी ने कहा कि इस बार तुम सफल हुए, तुम्हारी परीक्षा जो है वो कामयाब हो गई, तुम परीक्षा में पास हो गए। तो इससे क्या सीख मिली बच्चों, कि जब हम दूसरे से यह उम्मीद करते हैं कि लोग बताएंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें सारे के सारे लोग उसमें बताने लगते हैं, कमियां निकालने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है, अलग अलग दृष्टि होती है, तो वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। उन कमियों को हम देख करके अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हैं कि अभी हमारे अंदर कुछ कमी है। तो होता क्या है, आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलता था तो उसमें सौरव गांगुली खेलते थे, महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे, सचिन तेंदुलकर खेलते थे, तो नंगू धंगू लोग भी यदि कहीं वो आउट हो गए किसी तरह, ओह बढ़िया से नहीं खेल सका, उसको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, मतलब उसको कोई भी अनुभव नहीं है, फिर भी वो बेवजह जो है परामर्श दिए फिर रहा है। तो जब कोई आपकी आलोचना करे, जब कोई आपकी निंदा करे, जब आपकी कोई बुराई करे, तो आप 2 से 3 चीज़ कर सकते हैं। पहला ये चीज़ कर सकते हैं कि ये सोचें कि जिस आदमी ने आपकी बुराई की, जिस आदमी ने आपकी आलोचना की, वह क्या आपका शुभ चिंतक है? क्या वह आपका शुभ चिंतक है, आपका वेल विशर है, आपके बारे में अच्छा सोचता है? जो आपके बारे में अच्छा सोचता है वो आपकी अच्छाई को बताएगा और जो आपके अंदर खराबी है वह भी बताएगा। शुभ चिंतक का ये काम है, वेल विशर का ये काम है, ठीक है। चापलूस नहीं, चापलूस लोग तो सिर्फ आपकी चापलूसी ही करेंगे। तो पहली बात ये है। दूसरा जब आलोचना करता है तो हम अपने अंदर झांकें, अपने अंदर हमको झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, तो उससे आपके अंदर वो निखार आएगा। और तीसरा, जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप यह देखें कि आलोचना करने वाला इंसान
कितना अनुभवी है उस चीज़ के बारे में। मान लो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिस तरह लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब जनरल कोई लड़का क्रिकेट खेलेगा और उसके बारे में सौरव गांगुली या सुनील गावस्कर या फिर सचिन तेंदुलकर उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो एक अलग बात है, क्योंकि उस क्रिकेट के बारे में उतना अनुभव रखते हैं और उसको सलाह दे रहे हैं तो उसको वो पॉजिटिव लेंगे। अब कोई रोज़ जो है वो कारपेंटर का काम करने वाला, रोज़ रिक्शा चलाने वाला या फिर रोज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाला, पंखा बनाने वाला, ये सब काम करने वाला यदि बोले कि क्रिकेट को ऐसे खेलना चाहिए तो फिर उसकी बात नहीं सुनी जा सकती है। जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मेरी पढ़ाने की टेक्निक के बारे में नंगू धंगू मतलब जिनको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो आलोचना करेंगे तो उनकी बातों को दिल से नहीं लेना है, ठीक है। हमको देखना है कि वो कितना अच्छा अनुभव है उसको अपने जीवन में टीचिंग का, जिस भी प्रोफेशन में है आप, जिस भी लाइन में है, तो हमें ये 2-3 चीज़ों को देखना चाहिए। यह सीख हमें उससे मिले, मतलब हमें अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, हमें उससे सीख लेना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वह हमारा वेल विशर है, शुभ चिंतक है तो उसकी बात सुने, या फिर वो हमारा अनुभवी है, जो हम काम कर रहे हैं उस मामले में वो अनुभवी है तो फिर हम उसकी बात सुनेंगे, अदरवाइज नहीं सुनेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह जब घर में आप कुछ काम करते हैं, टीका टिप्पणी लोग टोकते हैं, बड़े बुजुर्ग टोकते हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके शुभ चिंतक हैं। मतलब आप कोई गलत राह पर जाएंगे, आप गिरने वाले होंगे कहीं गड्ढे में, तो वो आपको बचाएंगे, वो आपको टोकेंगे, तो आपको उनकी टीका टिप्पणी का बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि उनको अपने जीवन का अनुभव होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये था किशोरावस्था और आलोचना और निंदा और फिर उसका मैनेजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में कुछ नए प्रेरक प्रसंग के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।